हम उस तक सुअर बना देंगे, बोल नहीं सकते, उसकी गर्दन कलम कर देंगे, मगर हम जय श्री राम नहीं बोल सकते। उस पर बिल क्यों नहीं लाती? जो छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार हो रहा है उस पर फांसी का सजा क्यों नहीं बनाता? क्योंकि जितने भी बलात्कारी है सारे उनके पार्टी के हैं। योगी को, मरिंडे को, टकले को वो याद नहीं है। कुंवारी लड़की उसने वहाँ फुकवा दिया कासगंज में, हाथरस में, दलितों के साथ में, वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उस पर? पाकिस्तान में कभी मंदिर पे कोई विवाद होता है? होता है? नहीं होता है, क्योंकि जमहूरी लाखों मंदिरें तोड़ी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बनाई गई है। जिसके लिए बोल इलाज बीमारी दे अल्लाह पाक, इनके गुर्दों में कैंसर हो जा। हाँ, जो ये मुसलमानों को और दलितों को सता रहे। नमस्कार, मैं सुखदेव बात कर रहा हूँ विराग न्यूज़ चैनल से। मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। आज यहाँ के तमाम लोग जो है जेसीबी रिपोर्ट जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ है, उनके खिलाफ जो है आज विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पे जंतर मंतर में बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ऐसा क्या है वक्फ बोर्ड में और ऐसा बिल में क्या है, इनसे आज जानेंगे क्या है और क्या नहीं है। क्या नाम हो सर आपका? क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम हुआ मैम? मेरा नाम सबीना है। वक्फ बोर्ड बिल में आप विरोध प्रदर्शन में आए हो, क्या क्या इसमें कमी है जो सुनाई नहीं गया? आप लोग ने पढ़ा नहीं? आप बता दीजिए। हमें कमी लगा जभी तो हम आए हैं जनाब। अगर हाँ बोलिए सर। हमें कमी लगा जभी तो हम आए हैं यहाँ पर। ये पहली कमी तो ये, इस बिल की ज़रूरत ही नहीं है। बिल लाया क्यों गया? सबसे पहली कमी, इस बिल की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हम आपसे मांग नहीं रहे हैं आप उसको दे क्यों रहे हैं आप? सरकार तो ये आरोप लगा रही है ना, क्या मतलब वक्फ बोर्ड जो है किसी पे भी क्लेम कर देती, किसी प्रॉपर्टी में भी वो उनका हो जाता है। इसके लिए बिल जो है वो विधानसभा में और राज्यसभा में प्रेरित हुआ है। तो पहले सरकार जो अपने ऊपर ये जो है उस पर ही क्लेम लगता है, पहले अपने ऊपर ये बिल लाए सरकार। ये क्लेम तो उस पर लगता है जिसकी चाहती है प्रॉपर्टी जो है तोड़ देती है, जिसकी चाहती है मस्जिद तोड़ देती है, ज़रा तोड़ देती है, मंदिर तोड़ देती है। फिर अपने आप ही बिल क्यों नहीं ला रही है? सवाल ये, इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बेवजह परेशान करने के लिए बिल ला रही है, ठीक है। ये जो एक तरफा मुसलमानों को परेशान करने के लिए बिल ला रही है, इसके अलावा और सरकार की कोई नीति नहीं है। फूट डालो और राज करो। तो जिस प्रकार जो है 14 संशोधन वक्फ बोर्ड बिल में जो है ऐड करा गया है, जिसमें से असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, तमाम जो विरोधी पार्टी के नेता है वो इस बिल में इंक्लूडिंग है। फिर ऐसा लग रहा है क्या कुछ ऐसा मौलाना कह रहे हैं क्या अभी क्यों ज़रूरत थी इनको विरोध करने के लिए, रमज़ान के बाद कर लेते? तो ये भी कह रहे हैं लोग, ये भी कह रहे थे कि योगी को सीएम क्यों बना दिया, उसकी जगह सिन्हा को सीएम क्यों नहीं बनाया था। लोग ये भी कह रहे थे, उन्हीं को लोग ये कह रहे थे कि मोदी को क्यों पीएम बना दिया, इनकी क्या ज़रूरत है, आडवाणी को क्यों नहीं बनाया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि वो यही कह रहा है वो कह रहा है। हर जगह लोग कहने वाले होते हैं, स्वतंत्र हैं सब कहने के लिए जो चाहे कहें। क्या लगता है संशोधन होना चाहिए इस बिल में? बिल में संशोधन नहीं, बिल को जो है वापस लेना चाहिए। संशोधन की क्या ज़रूरत है इसमें? बिल की ज़रूरत ही नहीं है भाई। ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसमें संशोधन की बात क्या कर रहे हैं आप? देखिए ये बिल ला रहे हैं, देखिए वक्फ बोर्ड की जगह पे कब्जा कर रखा है सरकार ने और सरकार के लोगों ने। बजाय वो खाली करने के ये एक और आफत थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बेटे चुप रहो वरना ये बिल आ जाएगा, ये कानून बन जाएगा, आप अपनी जगह मत मांगो। ये है इनकी नीति। क्या हड़पना चाह रहे हैं? हड़पना चाह रहे हैं वो, और इस बिल की कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऐसी ये बिल लाया जाए सरकार, तो फिर मंदिर का कोई जिम्मेदार मुसलमान भी होना चाहिए। तो बिल तो सब जगह होना चाहिए। ये तो पर्सनल अपने मुसलमानों की जो है। जिस प्रकार जो वक्फ बोर्ड के जो जितने भी तमाम बड़े बड़े उद्योगपति है, इसमें किसी मौलाना को 18 महीने सैलरी नहीं दिया जा रहा, कहीं पे ऐसा चीज़ें भी हो रहा है कि किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इन चीज़ को भी बिल लेके आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार जब से बैठी है, ये सरकार हमेशा जो है मुस्लिम अगेंस्ट है, मुस्लिम के खिलाफ ही सारी बिल ला रही है। ये फूट की राजनीति है, इसमें कुछ नहीं रखा है। ये बिल हमें बिल्कुल तस्लीम ही नहीं है। हाँ जी मैम। सरकार सिर्फ वक्त के ऊपर बिल लाती है, सरकार सिर्फ जो माइनॉरिटी के ऊपर बिल लाती है, 3 तलाक पे बिल लाती है, सरकार इन सब पे बिल लाती है। सरकार इस पे बिल क्यों नहीं लेके आती जिस लड़कियों पे बलात्कार हो रहा है? सरकार उस पे बिल आना चाहिए ना, सरकार को उस पे बिल लाना चाहिए था। जिस पे बिल लाना चाहिए सरकार उस पे बिल नहीं लेके आता। उनके बिल क्यों नहीं लेकर आते सरकार? जिस बिल की जरूरत हमें है, जिस बिल की जरूरत पूरे देश को है, उस बिल को क्यों नहीं लेके आ रहे सरकार? और जिस बिल की जरूरत ही नहीं है वो बिल सरकार क्यों थोपी जा रही है जबरदस्ती? आप सोचो कि आपको खाना है रोटी और मैं खिलाऊं आपको खिचड़ी, तो आप खाओगे? नहीं खाओगे। तब हमारी जरूरत है जो बिल की, उस बिल को सरकार कानों तक जुआ नहीं रेंग रही, और जिस बिल की हमें जरूरत नहीं उसे हमें जबरदस्ती थोपा जा रहा है। क्यों भाई? उस बिल में जो तमाम विरोधी पार्टी के नेता हैं, राहुल, प्रियंका गांधी भी है, असदुद्दीन ओवैसी है, तमाम बड़े बड़े नेता है उसमें शामिल है।
अकेले तो बीजेपी लेके नहीं आ रही ना। मेरी बात सुनिए, बीजेपी और चाहे राहुल गांधी चाहे अदर पार्टी जो भी हो, A to Z पार्टी से ये बिल नहीं बना था और पार्टी के लोगों ने ये बिल हमारे बाप की या हमारे अपने जमीन, मेरा बाप की जमीन या मेरी जमीन मैं वक्त कर रही हूँ ना, तो उसमें मेरा अधिकार है, किसी पार्टी वाले का अधिकार नहीं है, मेरे पड़ोसी का भी अधिकार नहीं है। अगर मैं अपना सामान अगर मैं आपको दे रही हूँ ना, तो आपका और मेरा इसमें बात होगा और तीसरे किसी पार्टी का उसमें कोई अधिकार नहीं है। तो वक्त का जमीन जो हमारे पूर्वजों ने हमारे नाम किया, वक्त के नाम किया है, तो वक्त की जमीन है, किसी पार्टी की जमीन नहीं है। आप इसमें पार्टीबाजी ना घुसाए कृपया करके, आप इस बिल को जैसे है वैसे रहने दीजिए, हमें नहीं चाहिए। जो चीज चाहिए हम आपसे रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं, आप हमें 15 लाख का जुमला दिए थे, 15 लाख चाहिए दीजिए। आपने हमें 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी चाहिए दीजिए। आपने कहा था कि देश के अर्थव्यवस्था ठीक करेंगे, उसे ठीक करिए। जीडीपी नीचे गिर गई है, उसे ठीक करिए। जो काम करना चाहिए उसे करिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति सेक कर रोटी न सेके, अपना सत्ता ना बचाए, बस यही कहना चाहूँ। तो जरूरत क्या पड़ी है? जिस तरीके से भी कोलकाता के बहुत बड़ा स्टेडियम है ईडन गार्डन, उस पर भी क्लेम ठोक दिया क्या ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है? क्या ऐसा लगता है क्या किसी में भी क्लेम ठोक देना वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है? क्या लगता है आप इस बात से? अच्छा एक बात बताइए, अगर मैंने ठोक दिया कि आप मेरे भाई हो, तो आप मेरे भाई हो गए? जब तक ब्लड ग्रुप हमारा मैच नहीं होगा, जब तक आपका डीएनए मेरे डीएनए से मैच नहीं होगा, जब तक मेरा माँ बाप से प्रूफ नहीं होगा, तब तक आप मेरे भाई कहलाओगे। अगर कोई किसी को कह दिया कि ये वक्त की जमीन है, उसने कहा है, प्रूफ तो नहीं किया ना। अगर प्रूफ करेगा उसके बाद कहा जाएगा। और ये तो वक्त की जमीन को जो प्रूफ करवा रहा है, जो जमीन हसोट रहा है, जो ले रहा है, आप उस पे कार्रवाई क्यों नहीं करते भाई? कौन सी जमीन है वक्फ बोर्ड की जमीन? आप ये बताओ, वक्त की जमीन जो ले रखा आप उस पे मुकेश अंबानी किसके जमीन पे बैठा है? वक्त की जमीन पे बैठा है, उस पे आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्योंकि वो आपके मित्र है, लंगोटिया यार है, उस पे करो। आप हम लोगों पर क्यों जबरदस्ती अपना बिल को थोप रहे हो, जब हमें वो बिल चाहिए नहीं? किसान आंदोलन पे आपने बिल थोपा, उनको नहीं चाहिए था। 1 साल का आंदोलन हुआ, 700 लोग शहीद हुए, फिर जाकर वो काला कानून वापस लिया। तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो? आपको पता है कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है। आपको अगर कोई काम मांगता है, वो बोलता भाई जाओ वहाँ हिंदू मुसलमान कर। आपको अगर कोई रोजगार मांगता है, आप बोलते जाओ वहाँ पर लड़ाई कर। आपको अगर कोई ये मांगता है भाई गोबर खा ले, तो गोबर भक्त बना रहे हो तुम। लेकिन जो प्रॉपर्टी जो है भारत देश का, वो भारत देश की तो प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की कहाँ से हो गई? तो वक्फ बोर्ड की जमीन भारत देश आपका घर है, कितना मंजिल का घर है? कितना मंजिल का घर है? तो अपना होगा। अपना कितना मंजिल का है? जितना भी हो तो अपना होगा। अब वो भारत में ही आता है, बिल्कुल आता है। तो भारत की जमीन हो गई, आपके कैसे हो गई भाई? आपकी कहाँ से हो गई? वो तो भारत की है, फिर आपने अपना कैसे बोला? आपने अपना कैसे बोला? आपका अपना घर, तुमने बोला कि मेरा अपना घर है, वो भारत के अंदर आता है, तो फिर वो भारत की जमीन हो गई, तुम्हारी तो नहीं। उस सरकार को जैसा मर्जी चलाना चाहिए, चलाने दोगे चलाने? जब हमारी जमीन संपत्ति हम क्यों चलाने दे? नहीं देंगे। और वक्फ बोर्ड में जैसा जो बिल उन्होंने लाया है वापस लेना चाहिए। बस इसी के लिए सभी भाई आए, और सब भाई के बीच में एक मैं भी आई हूँ बहन, अपना घर का चूल्हा चौकी छोड़कर यहाँ आई हूँ, क्योंकि हमें भी लग रहा है कि ये चीज गलत है। लेकिन वो 18 महीने जो सैलरी जो वक्फ बोर्ड का जो इमाम मुफ्ती को दिया नहीं गया, उसमें क्या आप कहना चाहते हैं? सुनिए, 18 महीने का सैलरी चाहे 20 महीने की सैलरी, ये सैलरी भी वक्त की जमीन, वक्त की पैसे से दिया गया था। इससे पहले कोई सरकार ने पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इससे पहले भी वक्त था, किसी ने हमारे मौलाना लोगों को, हमारे मुफ्ती लोगों को किसी ने पैसा नहीं दिया, मस्जिद लोगों को किसी ने पैसा नहीं दिया। लेकिन वक्त की जमीन से अगर हमें पैसा मिल रही है, तो उस पर भी आपको आपत्ति लग रही है। हमारी पैसा रुका हुआ है ना, लोग कहते हैं ना रूखी सूखी खा लेंगे, लेकिन अपने देश के लिए लड़ेंगे, देश के लिए मरेंगे, देश के लिए जिएंगे। लेकिन मौलाना मुफ्ती फिर सारे मौलाना की 10,000 सैलरी है, 10-12,000 सैलरी के लिए वो धरना प्रदर्शन क्यों कर देते हैं? क्यों नहीं करेंगे? अपना अधिकार है, अगर वो ना। हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। सैलरी के लिए भी धरना प्रदर्शन इसी मौलाना लोगों ने किया है, और इस बिल के लिए भी इसी मौलाना लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बिल हमें नहीं चाहिए। चाहे हमारा सैलरी 2 महीने की जगह 10 महीना लेट आ जाए, लेकिन बिल हमें यही चाहिए। हमें बिल में कोई ही भी बदलाव नहीं चाहिए। बदलाव नहीं चाहिए बिल में, वक्फ बोर्ड बिल क्या के साथ क्या कहते हैं आप बताओ। हम ये जैसे ये हमारे बाप दादाओं की जायदाद है, ठीक है। हमने जैसे ऐसा कोई गांव, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां हमारी ज़मीन नहीं है। अच्छा। अरे जैसे 500 हिंदू हैं, 200 मुसलमान हैं, 100 जाटव हैं,
तो हमारे जितने मुसलमान बाप दादाओं पे ज़मीन थी वो कब्रिस्तान के लिए दे गए। तो इसमें दूसरे का क्या हक होना चाहिए? कोई हक नहीं होना चाहिए। हमारी इजाज़त है, हमारा हक होना चाहिए। हमारे बाप दादाओं देगी। अभी कोई हमारा भाई कोई गरीब है और गांव के सहारे से वो कब्रिस्तान की जगह आ जाती है, तो उसको दे देते हैं कि तू इसमें एक झोंपड़ी डाल ले रहना। हम लोगों के जो मुकेश अंबानी का भी ऐसे ही दिया था। ए तो नहीं दिया, वो तो उन्होंने कब्जा रखा है। मुकेश अंबानी और क्या, ईडन गार्डन वो सब कब्जा रखे। जितनी भी ऐसा हमने बताया कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर है, ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमारी वोट की ज़मीन नहीं है। दूसरे नंबर हमारे हिंदुस्तान में जो हिंदू मुस्लिम डलवा रखी है, आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले, 75 साल पहले जब हमारे हिंदुस्तान आज़ाद होने के लिए क्या मुसलमान हिंदुओं ने ही खून बहाया था? मुसलमानों ने ही बहाया था। मुसलमान हिंदू सबने बहाया था। हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सबने इस भारत देश की आज़ादी के लिए खून बहाया था। फिर ये एक आज आम दौर कैसे आ जाता है कि सब मुसलमानों को ही एक मुद्दा बनाया जाता है। दूसरे नंबर उससे भी पहले, यानी उससे भी पहले जो हमारे बाप दादे आर्मी में थे, ब्रिटिश हुकूमत के टाइम में इंडियन आर्मी में थे, हमारी बहन बेटियों के ऊपर चढ़ते थे अंग्रेज। उस टाइम कहाँ चले गए थे ये लोग? हमारी चूतरों पे, हमारी माँ बेटियों पे चढ़ रहे हैं, हमारी भैंस का दूध पी रहे हैं और हमारी चूतरों की खाल तरी जा रही है। जब ये कहाँ चले गए? क्या हिंदू मुसलमान सिख ये मिलकर नहीं लड़े थे? आज जो इस बात पर मुद्दा चलाया जाता है, उस बात को सोचे तो ये हिंदुस्तान में ये कभी भी विवाद नहीं होगा कि कभी इस तरीके का होगा। यहाँ मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। अगर सुन मेरी बात, सबसे पहले अगर वो जो है मीडिया होती है ना, मीडिया एक की चार दिखाती है। गोदी मीडिया का सबसे पहले मुंह तोड़ना चाहिए, गोदी मीडिया का सबसे पहले। हाँ, मेरी वीडियो बनाओ। बिल्कुल मैं बना रहा हूँ। सबसे पहले गोदी मीडिया का मुंह तोड़ना चाहिए। वो एक की चार दिखाते हैं, जो होता उसको नहीं दिखाते। मुसलमान और दलित इसकी नज़रों में, ये बीजेपी की नज़रों में क्यों खटक रहे हैं? दलित और मुसलमान ही क्यों खटक रहे हैं? इसको जीरो टॉलरेंस हो तो रहा है, जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? सुनो, और कानपुर के अंदर मेरा भी रोजा है। सुनो, मेरा भी रोजा है। मैं भी रोजे से हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ। सबसे पहले कुरान में लिखा लका तो खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, अल्लाह ने इंसान बनाया। पहले हम इंसान हैं, मजहब बाद में है, पहले इंसानियत है। और जिसके अंदर इंसानियत नहीं है, जानवर में इंसान में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया? कानपुर के अंदर एक लड़की मुस्लिम के साथ में बलात्कार करता है पुलिस वाला। रमजान से थी वो लड़की, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और ये कहते जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या तुम्हारे भगवान है ऐसे जो तुम लाओगे तभी आएंगे? बोल, वो कहीं चले गए क्या? और तुम्हारे भगवान तो भगवान है ना। अरे बता ना मुझे। अभी मुद्दा आप और कहीं लेके जा रहे हो, वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर बात कर रहे हो। पहले जो मैं बता रही हूँ उनको सुनो। भगवान तो भगवान है ना, तो है। तो फिर जब भगवान है तो उसके हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं, जमुना में रखे आते हैं। क्यों रख के आते हैं? भगवान है, उस घर में रखो, उसको सजा के घर में रखो। हमारे यहाँ कायदे का कागज भी मिलेगा, हम उसको चिचकार के एक तरफ रखेंगे। कुरान शरीफ शहीद हो जाएगा, हम उसको कब्र में डालेंगे। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है। मैं जिस हिंदू मुस्लिम पे तो ये मुद्दा ही चल रहा है सारा। वक्फ बोर्ड के ऊपर, हिंदू मुस्लिम बोर्ड के बवाल है, बोर्ड के ऊपर ये बवाल ही सारा हिंदू मुस्लिम का। हिंदू मुस्लिम अगर सुबह टीवी खोलते तो राम मंदिर हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर हिंदु मुस्लिम, यही हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। ये गुंडे हैं। ये बता मुझे, ये अमित शाह तड़ी पार है मरिंडा या नहीं है? है या नहीं है? कितने हैं इनके अंदर? ये तो गुंडों की सरकार है जो तुम गरीबों के घर पे बिल्डोजर चलवा दे रहे हो। है नहीं, आदमी पता नहीं पसीना बहा बहा के कैसे करके अपना घर बनाता है और तुम उसी का घर तोड़वा दे रहे हो। तो इसे मोदी इसको कह रही हूँ मैं, टकले को, योगी को, ये इसमें पहाड़ों में बिल्डोजर क्यों नहीं घुमवा रहा? और ये आकर रह रहा है यहाँ पे। इसको तो डमरू लेना चाहिए, चिमटा लेना चाहिए, जाके पहाड़ों में शंख बजाना चाहिए। यहाँ मंत्री नहीं बनना चाहिए, मंत्री नहीं बनना चाहिए। फकीर है। सबसे ज्यादा जो साधु हैं वो हिजड़े हैं, सच्चे जो हिजड़े हैं वो साधु जो हैं वो किन्नर हैं। हाँ सर, हम ये कह रहे थे, अब आखिरी बात ये है कि वक्फ तरमीमी बिल जब तक कैंसिल नहीं होगा, हम सब मिल करके इसको लड़ते रहेंगे, चाहे हम सब जो है जान भी दे दें। विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा, जान तक दे देंगे हम लोग अपने हिंदुस्तान में रहेंगे तो मस्जिद के साथ, मदरसों के साथ, आज़ादी के साथ। मरना एक दिन है, हमें मरना है। बंदा ले ले चाहे आदमी ले ले, अल्लाह ले ले,
एक जान है, बंदा ले चल अल्लाह ले, मरना है। मगर जब हमारे मस्जिदों पे, कब्रिस्तानों पे बात आएगी, हम सर कलम करवा सकते हैं अपना, मगर झुक नहीं सकते। हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा। हम अल्लाह से और अल्लाह के रसूल से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। समझ में आया? और जो पैदा है, कुल्लू नफ्सिन जायक़तुल मौत, हम मौत से नहीं डरते। मौत का जायका सबको चखना है, हम नहीं डरते मौत से। तो बिल के अगेंस्ट सब करते रहोगे विरोध प्रदर्शन जब तक सरकार वापस नहीं ले लेती? वो जो है वापस नहीं हो जाती तब तक हम लड़ते रहेंगे हर तरह से, जान माल सब वक्फ कर देंगे हम इसके लिए। लेकिन जब तक बिल वापस नहीं होती हम सब बिल्कुल भी सहमत और राज़ी नहीं होंगे इस बिल में, चाहे हमें किसी हद तक भी जाना पड़े। जमहूरी तरीके से और कानून के मुताबिक हम लोग लड़ते रहेंगे इसमें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कमियां रह गई है वक्फ बोर्ड बिल में, क्या वो आप लोगों की बात नहीं सुनी गई? नहीं, वो ये बिल की ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। अगेन सही है, मुस्लिम अगेन है। हाँ, हम सरकार से ये आवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि सरकार से कहना चाहते हैं कि सरकार को जितने मुसलमानों को मारना है वो अपना रोड मार कौन रहा है? नहीं, मार ही रही है सरकार, मार रही, घर तोड़ रही है सरकार, रोड पे खड़ा अपराधी के वो बिल्लो नहीं, 1-2 लाख जितने मुसलमान को मारना जिससे सरकार का कलेजा ठंडा हो जाए, वो रोड पे खड़ा करते हम तैयार हैं। हम पे वो गोली मुसलमान भारत के नागरिक चला दे, कौन मार? नहीं, ये सरकार मार रही है, जगह जगह मार रही है। ये इफ्तारी में इसे दिक्कत, शहरी में इसे दिक्कत, ये त्यौहार के नाम पर मुसलमानों को शहीद कर रही है। ऐसे सरकार नहीं चलती है। अब पाकिस्तान में लाखों मंदिर तोड़े गए। सरकार से कहना चाहते हैं कि इस बिल की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये बिल वापस होना चाहिए और हमें ये बिल बिल्कुल भी जो है ये तरीका सही नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है ये बिल। पूरे मुसलमानों को बहुत दबा लिया, दबने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों को बहुत दबा लिया और मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान खत्म हो चुका। हाँ, और उसमें अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल है, एक छोटा सवाल है। सुनो, एक सवाल है आपसे। कह रहे हैं जाति बाती को मारो गोली, ये सब बोल रहे हैं ना नारा, और भारत का बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। हमारे पड़ोस बोला है कि सुन यही नारा चलता है। सुना, ये बोलते हैं ना, कोई बात नहीं है, हमारे बराबर में हिंदू रहते हैं, हम मुस्लिम हैं, हम उसको राम राम भी करेंगे, हम उसको राधे राधे भी करेंगे। अब तुम क्या जय श्री राम बोलो, जब तुम्हारे कहने से नहीं बोल सकते, अपनी मर्जी से बोल सकते। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। हाँ, सरकार जो है विकास पर काम करे, विकास पे काम हाँ, प्रेम और प्यार मोहब्बत पे काम ना करे, नहीं किसी भी धर्म को छेड़े ही ना, किसी भी धर्म को। अच्छा, एक सवाल है आपसे, छोटा सवाल एक सवाल। जिस प्रकार कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड जो बनाया था, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना दिया था? अगर बना देता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आती। नहीं, वो कांग्रेस से पूछिए, ये वो कांग्रेस से पूछिए। हमारा कहना ये है कि यहाँ वक्फ बोर्ड तो कांग्रेस ने बनाया है ना? नहीं, कांग्रेस ने नहीं बनाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1994 में वक्फ बोर्ड तो भी लेकर आए थे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो हमारी तरफ से पहले से ही है। ये संविधान नहीं भरा आपने? संविधान में सब धर्म के मानने वालों को अपना एक हुकूकी हक निरपेक्ष है भारत देश, वो तो पता है, लेकिन 1994 में वक्फ बोर्ड को जो ऐड करा गया था, सनातन बोर्ड को क्यों नहीं करा? वो कांग्रेस से पूछिए ना। गलती हाँ, हम तो कह रहे हैं कि अब ये सरकार आई, ये बना दे सनातन धर्म। क्या सारी वसीम नाम है मेरा। आगे आ जाओ, ये सारी कंट्रीज में वक्फ बोर्ड होता है, ये अपनी अपनी कंट्रीज का। अगर ये गवर्नमेंट इंडियन वो कांग्रेस ने ऐड करा है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये सारी कंट्रीज में होता है। ये हमारी नबी, ये हमारे नबी के दौर, ये हमारे नबी के दौर से, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर, हमारे नबी के दौर से जो गरीब मजबूर बेसहारा लाचार, ये उनकी ज़रूरतों के लिए ये वक्फ बोर्ड बना गया है। लोगों ने अपनी इसका नाम के ज़मीनें दी है और सब चीज़ दी है, वो इसी भरोसे थे कि मुसलमानों को, जो कमज़ोर मुसलमान हैं, उनकी सहायता के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अभी निजामुद्दीन में जो झुग्गियाँ तोड़ी गई थी, वहाँ मुसलमान थे सारे मेरे ख्याल से, लेकिन वहाँ नहीं आप नहीं जानते, मैं बता रहा हूँ, वहाँ तमाम मुसलमान थे, गरीब मुसलमान थे, महिला बहनें थी वहाँ पे, उसके सामने वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, क्यों नहीं उनको वहाँ पे घर दे दिया? कहाँ पे घर दी? निजामुद्दीन में जो मकान तोड़ी गई थी वहाँ मुसलमान बहनों का, अगर चाहते तो वक्फ बोर्ड की ज़मीन में उनको रहने दे देते। क्यों दे? क्यों? ये तो उसका, ये सरकार का काम है या वक्फ बोर्ड का काम है? वक्फ बोर्ड के बारे में पूछ। वक्फ बोर्ड तो जगह खाली कराएगी, ये काम सरकार की है। सरकार घर देना, सरकार प्रधानमंत्री योजना जो विकास योजना है उसके तहत वो घर दे। ये तो वक्फ बोर्ड का है नहीं, वक्फ बोर्ड की जो जायदाद है, जो जमीन है, वो तो खाली कराए। अरे सुन मेरी बात, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, यजीद न रहा, फिरौन न रहा, हिटलर न रहा, और ये अमृत प्याला पी के नहीं आए, ये भी मरेंगे, मौत इनको भी आएगी। ये सताओ के मुसलमानों को सता धरती में आया है, वो तो उसको जाना है। रमजान का महीना, सुनो मैं आज जाए कल जाए, सुनो मैं कह रही हूँ, रमजान का महीना चल रहा, सब लोग इबादत कर रहे हैं, हिंदुओं को भी सता रहे हैं, दलितों को भी सता रहे हैं,
हिंदू सब एक से नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू पड़े दुनिया के अंदर, बहुत अच्छे अच्छे हिंदू हैं दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है सब लोग एक जैसे हैं, सब एक जैसे हो जाएंगे तो कयामत बहुत जल्दी आ जाएगी। इंसानियत भी जिंदा है दुनिया के अंदर, मगर इतना जो ये सता के रखा हुआ इतना अच्छा नहीं है। इनको मैं तो कहूँ ना। अच्छा, आपसे एक लास्ट सवाल है, जिस प्रकार वक्फ बोर्ड को भारत देश में मान्य पर पाते हैं, अगर सनातन बोर्ड पे अगर आ जाए तो समर्थन करोगे आप या नहीं? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करोगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। यही चीज पहले हो जाए। सुना, तो होना चाहिए, होना चाहिए। हम गलत के खिलाफ हैं, चाहे वो हिंदू के साथ हो चाहे वो मुसलमान के साथ हो। हक बोले तो वही कह रहे हैं ना, हक बोलेंगे, सच बोलेंगे। वो लोग भी वही कह रहे हैं कि अगर वक्फ बोर्ड अगर बनाया क्या नाम है भारत देश में अगर लागू हुआ था तो सनातन बोर्ड भी उसी टाइम लागू हो जाता, तो इस प्रॉब्लम ही नहीं होता। नहीं, अब लागू करने में क्या दिक्कत है? अब सरकार तो लागू कर सकते नहीं, अब अगर कर दे क्या दिक्कत है? समर्थन करते हैं। हाँ कर दे, अपील करते हैं, हाँ समर्थन करते हैं। समर्थन ये जमीन लेकर के वक्त की जमीन लेकर के सनातन ये करना चाह रहे हैं क्या सरकार? हमारा यही सवाल है कि सरकार ये चाह रही है कि वक्फ की जमीन जो मुसलमानों की है, अपनी निजी जमीन है, जो हिंदुओं का मतलब सनातनों की देना चाह रहे हैं। ये सरकार, ये आपने बोल रहे हो जो सनातन, तो ये चाह रही है अगर सरकार तो डायरेक्टली डिबेट करे टीवी पर। सरकार से ये सवाल है कि कभी भी मुसलमानों का अगर मुद्दा उठा रहे तो टीवी पे आकर बोले कि हाँ हम ये बिल ला रहे हैं, ये चोरी चुपके करने की क्या बात है? कहाँ कर चोरी छुपे कर? सुनो, एक सीएम, एक जो प्रधान होता है गांव का, जो सरपंच होता है, अगर गांव में या कहीं पे लड़ाई होती है तो उसके पास फैसले को जाते हैं या नहीं जाते? जाते हैं ना। वो सीएम है, कौन? योगी। वो सबका सीएम है, हमारा भी सीएम है, मुसलमानों का भी, हिंदुओं का भी, सबका सीएम है। वो क्या कह रहा है? बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? हम एक हाथ में शस्त्र रखते हैं तो एक हाथ में हथियार रखते हैं, और जिसको पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चला जाए। हिंदुस्तान उसकी माँ दहेज में लाई थी, बताओ, उसके बाप का हिंदुस्तान है ये, सबका है। हाँ सबका है ये, और यहीं पे मरेंगे, यहीं पे जिएंगे, यहीं पे कटेंगे, मारेंगे भी मरेंगे भी। देखो जिस प्रकार आपने सवाल उठाया ना, जी जमीन वक्फ बोर्ड की तो वक्फ बोर्ड की ही रहेगी, ऐसा वो वक्फ बोर्ड बिल में ऐड है, ठीक है ना। उसमें कोई सरकार लेनी नहीं चाहती है। संशोधन हो रहा है, 14 संशोधन हुआ है मेरे ख्याल से, वो अभी बिल मतलब पास नहीं हुआ है, फाइनल नहीं हुआ है वो, अभी वो उसी में संसद पे ही है। तो जिस प्रकार आपने मंदिर का बोला है, मंदिर की जितने भी संपत्तियाँ हैं वो आधे से ज़्यादा जो है सरकार को और भारत देश को जीडीपी के मामले में पैसा देती है, आपको पता है सर? इस मामले या ना, पहले बताओ। मैं बता रहा हूँ, इस मामले में मुझे ये नहीं पता है कि कितना पैसा दे रही, कितना पैसा नहीं दे रही, नहीं पता आपको? ये नहीं पता है। अब मैं एक चीज सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा सरकार का काम क्या होता है? ये सरकार का काम नहीं होता कि एक ही मुद्दे पे बात उठाओ, मुसलमानों के मुद्दे पे बात उठाओ। एक गांव का मुखिया होता है, एक बात बता रहा हूँ, कहीं किसी घर में एक प्रॉब्लम होती है तो अगर उस घर से आदमी वहाँ पे जाता है तो उसका क्या करता है? सोल्यूशन निकालता है। ये तो नहीं होता है कि उसके घर को जमीन को तोड़ा जाता है कि नहीं तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ ये नहीं दूंगा, तुम्हारी जमीन हड़प लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये तो नहीं बोला जाता ना सर। अच्छा एक बात, अब मुखिया कभी बोलता है कि तुम्हारे घर पे ये लागू हो गया है, कभी आप सुने हो? नहीं सुने हो। यही चीज सरकार क्यों नहीं कर रही? हमारे ख्याल से दलितों के साथ, मुस्लिमों के साथ, हिंदुओं के साथ, सनातनियों के साथ, जितने भी इसमें सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, मेरे ख्याल से ये है कि सब पे ध्यान दो ना। जो लोग गरीबी, आपने जो जिस प्रकार बोला ना सबका ध्यान दो, यही अगर समस्या देश आज़ादी के बाद अगर सभी लोगों को सभी लोगों के लिए अगर वक्फ बोर्ड बन जाता, सनातन बोर्ड बन जाता, सिख बोर्ड बन जाता, तो आज इतनी बड़ी समस्या नहीं आती वक्फ बोर्ड के ऊपर। सर एक बात बताइए, आप अभी जो आप कह रहे हैं सनातनियों के लिए बनना चाहिए, इससे पहले सनातनियों ने मुद्दा उठाया इस चीज का? कहाँ उठा रहे? अभी वक्फ, एक मिनट, वक्फ बिल आने के बाद, एक मिनट, वक्फ बिल पे सरकार जब ये चीज मुद्दा उठा रही है तब जाके सनातनी हिंदू बोल रहे हैं कि हमारा भी चाहिए हक। क्यों? इससे पहले क्यों नहीं बोला? वक्फ बिल कब से है? आप इसका जवाब दीजिए पहले हमें, कब से है? जब से है तब से सवाल क्यों नहीं उठाई चीज का? हम तो ये नहीं बोल रहे सरकार को कि आप मस्जिद बना दो, हम तो ये नहीं बोल रहे कि आप मंदिर बना दो, आपको जो मर्जी है वो बनाइए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मस्जिद बन रही है तो हिंदुओं को दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही है। सरकार को क्यों दिक्कत हो रही है? सरकार जो ये जमीन है अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो बताइए, वक्फ की मुसलमानों की जमीन है ना, कहीं लिखा हुआ है कि सरकार की है तो बताइए हमें। हम इस चीज़ का सवाल सरकार से उठाते हैं कि अगर ये वक्फ की जमीन मुसलमानों की है तो वो पेपर हमारे पास मौजूद है, ये प्रूफ है हमारे पास। सरकार वही कह रही है, वक्फ बोर्ड के पास अगर प्रॉपर्टी और कागज है उनके पास वक्फ बोर्ड के ऊपर, वो प्रॉपर्टी उनको ले ले, और जो इलीगल तरीके से है वो सरकार को दे दे।
देखिए इसमें यह है कि जमीन जैसे नहीं जमीन जैसे मुसलमानों की है, प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, उसका एक गैर मुस्लिम जिम्मेदार क्यों? अगर गैर मुस्लिम उसका जिम्मेदार है तो मंदिर का जिम्मेदार मुसलमान क्यों नहीं हो सकता? ये हमारा सीधा सीधा सवाल है सरकार। आशा तो ओवैसी जी ने उत्तर प्रदेश में जो है ये बोला कि 1 लाख प्रॉपर्टी में कागज हमारे पास नहीं है वक्फ बोर्ड के ऊपर। आशा तो ओवैसी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो बात सही है, नहीं ये बात सही कागजात नहीं है। हाँ, नहीं है, लेकिन ये सारा मामला कोर्ट में चल रहा है, तो ये कोर्ट फैसला करेगा ना, सरकार करेगी इसके पर। जब ये मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट जो फैसला करे, कोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद को मानते हो ना? कोर्ट को सभी मानते हैं, मानना ही होगा।